Good morning to all of you. This is the fourth lecture of trigonometry of class 10th and some application of trigonometry. It is a second lecture. Now see some questions regarding the some application of trigonometry. I have taken one question here. हमने एक क्वेश्चन लिया. इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम बताएंगे किस तरह ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन किया जाता है. तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल plane is found to be 50 meter longer when a sun elevation is 30 degree. Then when it is 60 degree, the height of the find the height of the tower. देखिए एक पहले हमने एक टावर लिया. इस टावर का मतलब कि जो एलिवेशन है, जो शेडो है, वो आपका कहाँ पे पड़ रहा है. एक पड़ रहा है 60 डिग्री पे या दूसरा 30 डिग्री पे. तो इसके माध्यम से हमको टावर की हाइट निकालना है. ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है. तो हमने क्या किया, टावर के हाइट को एच मीटर मान लिया. क्या मान लिया? एच मीटर. ये जो टावर हमारा है, इस टावर को हमने क्या मान लिया? एच मीटर. क्योंकि टावर का ही शेडो ये क्या हो रहा है, अलग अलग डिग्री पे पड़ रहा है. तो देखिए हमने क्या किया, लेट द हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लिया? एच मीटर मान लिया. और जो पहला 60 डिग्री पे जो शेडो पड़ रहा है उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मीटर. उसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? पी आर जो है 30 डिग्री पे जो शेडो पड़ रहा है उसका जो दिया गया है 50 मीटर दिया गया है. क्या दिया गया है? 50 मीटर. और जो एंगल हमें गिवन है एस पी क्यू, ये टावर है और इस टावर पे 30 डिग्री पे शेडो हमारा इधर पड़ रहा है. तो 30 डिग्री पे जो हमारा एस पी क्यू जो है हमारा 30 डिग्री है जो गिवन है क्वेश्चन में. और एस आर क्यू भी हमारा गिवन है जो क्या है 60 डिग्री है. अब देखिए हम दो ट्रायंगल इसमें लेते हैं. एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है एस आर क्यू और दूसरा बन रहा है एस पी क्यू. इसमें दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है. और जब कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करते हैं तो हमेशा हम लोग 90 डिग्री का एक ट्रायंगल लेते हैं. बहुत ज़रूरी है ये. तो जो हमने ट्रायंगल लिया एस आर क्यू, ये हिस्सा एस आर क्यू, क्योंकि सन का शेडो पड़ रहा है टावर से. तो देखिए यहाँ पे एस आर क्यू ले लिया. तो यहाँ पे एस आर क्यू में जब हमने देखा, आपको हम पहले लेक्चर में ही बता दिए हैं कि जब आप साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का किस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, स्टार्टिंग में ही बताया था. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी रेशियो होते हैं, जैसे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है. टेन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. इसी के इन्वर्स में हम चलते हैं और जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको देखते हैं. कोसेक थीटा जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. उसके बाद आपका सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा. और कॉट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है. सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है. और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है. आपको ये हम पहले लेक्चर स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं. तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि जो हमारा रिलेशनशिप आ रहा है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का, और ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो पे आ रहा है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसका है? टेन थीटा का. इसलिए हम यहाँ पे 1060 डिग्री ले रहे हैं. हमने 1060 डिग्री यहाँ पे ले लिया. तो ये एस क्यू क्या है आपका? परपेंडिकुलर है. और आर क्यू क्या है आपका? बेस है. तो देखिए 1060 का मान क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल हमने बनवाया था सेकेंड लेक्चर में, वहीं से इसका मान लिया गया है. 1060 का मान यहाँ पे √3. एस क्यू जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर है, हमने लेट किया था पहले ही, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इस टावर का शेडो इधर पड़ रहा है.
तो यहाँ पे tan 60 का मान हमने क्या रखा, √3 रख दिया। यहाँ पे tan 60 का मान √3 है, SQ का मान h है और RQ का मान हमने h और x यहाँ पे हमने लेट किया था, तो h/x हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 = h/x हो गया। और x का मान अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x = आ जाएगा h/√3। इसको हमने पहला इक्वेशन लेट किया। अब देखिए दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, SPQ है, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसमें 30 डिग्री ये दिया है। अब ये मत सोचिएगा आप कि SPR ले लेंगे इस ट्रायंगल को, नहीं, आपको ये टावर से लेना है पूरा, SPQ पूरा ये लेना है हमें। तो जब हम ये दूसरे वाले ट्रायंगल में गए SPQ में, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको नाम दे दीजिए SPQ। तो देखिए SPQ में गए तो tan थीटा हुआ, tan थीटा में यहाँ पे गए तो इसको भी हमको tan थीटा लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट अननोन है और बेस का एक बेस यहाँ पे अननोन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SQ/PQ करेंगे। SQ आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और PQ क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। जब हमने PQ को देखा तो ये दो भागों में डिवाइडेड है, एक है PR + RQ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ = PR + RQ, क्योंकि हमने PQ को दो भागों में डिवाइड किया। अगर इन दोनों के डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया तो PQ का डिस्टेंस पूरा निकल के आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया, इस दोनों पार्ट को विखंडन कर दिया, अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे SQ जो है आपका हाइट ऑफ द टावर है जो h है। PR का मान ये क्वेश्चन में दिया गया है, PR का मान क्वेश्चन में दिया गया है। PR ये है जो 30 डिग्री पे क्या कर रहा है, शेडो बना रहा है, प्लस RQ हमने लेट किया था जो 60 डिग्री पे शेडो बना रहा था, ये दोनों को रख दिया। अब देखिए यहाँ से tan 30 डिग्री का मान हमने लिया, वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ले लिया, इसका मान आया 1/√3 और आगे =h/50 + x दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हम पहले इक्वेशन में x का मान निकाले थे उसी x का मान यहाँ से उठा के पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। ये दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया, हमने x का मान यहाँ पे रख दिया, तो 50 + h/√3 = √3h आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। h का मान कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों वेरिएबल को हम एक साइड रखते हैं। यहाँ पे जब दोनों वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, h/√3 को आप इधर लेके जाइए राइट हैंड साइड में, इधर प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या किए, h को कॉमन ले लिए, √3 - 1/√3 हो गया =50। 50 ये गिवन में है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, √3/1 कर देंगे, 1 और √3 का क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। तो जब कभी भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमेशा रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। नंबर अगर सेम रहेगा तो रूट के अंदर, जैसे कि √3 × √3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं √3 × 3। अब देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट को जैसे हटाएंगे आप, तो 3⁻² होल रेज़ टू द पावर 1/2 हो जाता है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है क्या, 3। देखिए रूट और स्क्वायर में कैसे काटे जाते हैं, इसको कैसे नेगलेक्ट किया जाता है। आप डायरेक्ट आप यहीं से भी लिख सकते थे √3 × √3 = 3, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये तरीका बताया कि किस तरह इसको हटाया जाता है रूट को। तो यहाँ पे आ गया 3। अब 3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम आया था वो √3 आया था। तो यहाँ पे √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 - 1/√3 ब्रैकेट में h जो है बाहर है, जो कॉमन था वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था। अब h = यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50√3/2 आ जाएगा।
तो 2 से 50/2, ये 2 क्या करेगा, 50 को कैंसिल आउट कर देगा, तो 25 टाइम्स से जाएगा। तो एच का मान कितना आया, 25√3 मीटर। अब देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के लिए, और जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके, इस एक्सरसाइज के चैप्टर 11 के, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा या क्वेरी होगा तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अपने डाउट को सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है स्कूल का 8576879375। थैंक यू।